हेलो यूट्यूब। तो मेरा नाम है गौतम वर्मा एंड मैंने ये चैनल अब स्टार्ट करा है फॉर फिटनेस, वर्कआउट्स एंड लाइफस्टाइल। आई विल बी टेलिंग a lot about what I do, what I am and how I do the workouts. सबसे पहले यूजुअली आई टॉक अ लॉट, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर अभी कैमरा के सामने बोलते हुए थोड़ा सा हो रहा है महसूस। However, so we will do the workout tomorrow. अभी हो रहे हैं almost 8 p.m. and I am starting this first video. I hope you enjoy what I make in this channel and I'm sure कि आप ये videos देख करके बहुत कुछ सीखेंगे and sit back, relax and enjoy the video. Slow paced videos don't attract views, but there is a niche community out there जो चाहती है ऐसी वीडियोस देखना। Sam Sulek, Sarah Safari, all these American YouTubers have made their careers just because of this. Sam Sulek is not flashy, वो बहुत खतरनाक वीडियोस नहीं बनाता। If I have to discuss with you as a viewer and as an audience, so I'll simply explain. You can expect a concoction of Sam Sulek and Saket Gokhale here. I am deeply inspired with Saket Gokhale and I'll try कि मैं उनके जैसी वीडियोस बनाऊं लेकिन उन्हीं की तरह पूरा ना बन जाऊं। All the fitness information that I have, I'm not a certified trainer. मैंने कोई ऐसा फिटनेस में सर्टिफिकेशन नहीं किया है, बट आई एम इन दिस फील्ड सिंस आई वाज 13 एंड अभी मैं 19 ईयर्स का हूँ। मैंने आई वोंट डिस्कस मच अबाउट इट, बट आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन लिफ्टिंग। आई वॉज अ वेट लिफ्टर एंड आई ट्राई कि बाय गॉड्स ग्रेस अगर ऐसा हो सका तो मैं दोबारा वेट लिफ्टिंग में ज़रूर जाना चाहूँगा। बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि आपकी एज अ ऑडियंस क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। वील बी स्लो पेस्ड, इट्स लाइक यू कैन से पॉडकास्ट कम वीडियो जिसमें ट्यूटोरियल्स भी आते रहेंगे, बट इट वोंट बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्यूटोरियल्स बिकॉज आई हैव अ हैबिट कि मैं बहुत कीनली अपने माइंडसेट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आपने लिफ्टिंग को काफ़ी समय अच्छा खासा दिया है तो आप मेरी वीडियो से बहुत रिलेट करने वाले। सो दिस इज़ वॉट the introduction of me, myself and this channel and what I'll be about। और अब हम कल आपसे मिलते हैं in the morning जब हम जिम जाएंगे। I'll be explaining very detailfully कि मैं क्या चाहता हूँ and क्या दिखाना चाहता हूँ। Mind my language में अभी कैमरा को देख के थोड़ा होता है, but still we'll keep the videos bilingual। Whenever I explain something, मैं कुछ भी अगर explain करने लगता हूँ then I have a habit कि मेरे से इंग्लिश काफ़ी निकल जाती है। But in this channel we'll try to explain everything from scratch। I will explain everything कि मैं अगर स्टार्ट कर रहा होता अपनी फिटनेस जर्नी और मुझे अपना कोई एक सीनियर चाहिए होता, then I'll be that senior for you, okay? And I'll not just be speaking about what I do in the workouts, but जो हमारी लिफ्टिंग philosophies हैं, because if I'll introduce myself, I am a strength based athlete। मैंने जीवन भर strength based exercises ही की हैं। I haven't isolated my muscles yet। I did, but I don't enjoy it anymore। And this is what I'll do in this channel। आप मेरा strength based workouts देखेंगे। Even though I'm not in my prime because काफ़ी समय से मैंने जिम जाना छोड़ दिया था। All because of academic and financial reasons at home, but it's all something else which we won't give much matter to। However, let's keep it raw। This is the first video, I won't have much expectations from it। It's just an experiment from my side, what I can do with you all। So please in the comment sections आप अपने सवाल पूछिएगा, आपको जो पार्ट सबसे बेटर लगा हो वो बताइएगा, और आपको कुछ भी कमी पेशी लगी हो, आई एम ओपन फॉर द हेल्दी क्रिटिसिज्म। बाय। हेलो। तो अब हम जिम आ चुके हैं एंड वील ट्रेन आवर आर्म्स। अभी आज हम आर्म्स लगाएंगे। सो आई विल शो द वार्म अप फर्स्ट एंड उसके बाद में हम आगे जाते हैं। सो सबसे पहले आई स्टार्ट विद साइकिलिंग जस्ट बिकॉज मेरा हार्ट रेट इससे अप रहता है।
साइकिलिंग से जब हल्का बहुत बॉडी में स्वेट आना शुरू हो जाता है, आई मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो साइकिलिंग भी जस्ट ऐसा नहीं है कि आप आधे आधे घंटे करते रहिए। साइकिलिंग जस्ट बिकॉज आपका जब हार्ट रेट अप होता है, आपकी बॉडी हीट रिलीज़ करनी शुरू कर देती है। योर जॉइंट्स नो कि अब हमारे को कुछ करना है, एक्शन और वर्क होने वाला है। स्टार्ट विद द डायनामिक ट्रेनिंग। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा डायनामिक स्ट्रेच करने चाहिए। डायनामिक मीन्स योर बॉडी इज़ मूविंग। मेरे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स में पेन ना हो, इसलिए आई मूव इट इन द स्टार्ट। जब हमारे वर्कआउट्स हो जाते हैं एंड कूल, तो आई स्टार्ट विद शोल्डर रोटेशंस। मेरा जो शोल्डर ब्लेड है और जो शोल्डर कफ्स हैं, ये एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है वैसे। आई जस्ट डू इट क्योंकि प्लेसिबो आता थोड़ा बहुत। व्हाट आई डू रियली इज़ दिस। इसका थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो बट रेजिस्टेंस बहुत कम है, वज़न बहुत कम है। सो आई बीइंग अ स्ट्रेंथ बेस्ड लिफ्टर, मैं हमेशा अपना वार्म अप थोड़ा बहुत ही रखता हूँ। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में ज़्यादा रहता है, इसमें कम है। सो हमारी आर्म्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर कर्ल्स, इजी स्टफ। सो अब इसकी जो सेट्स वगैरह की रेंज रहेगी, दैट वुड डिपेंड आपके गोल क्या हैं। सो द थिंग इज़, हमारे गोल्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइजेस कैसे कर रहे हो। मैं कंपाउंड बेस्ड लिफ्टर था और हूँ भी, तो मैं आइसोलेशन में बिलीव नहीं करता। व्हाट आई बिलीव इज़, आप जितनी कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन आइसोलेशन आजकल का ट्रेंड है, एस्थेटिक्स, सो वी हैव टू फॉलो इट ऑल्सो। तो बाइसेप की एक्सरसाइज आई ऑलवेज डू ओनली 2 एक्सरसाइजेज 3 एक्सरसाइजेज। उसके अंदर भी हम सिर्फ आइसोलेट मसल को उतना करते हैं, हाई इंटेंसिटी लो रेप्स, दैट्स ऑल आई डू। So I cheat a lot in this exercise just because I can, but not promoting it. छोटा मसल है, squeeze, slow down, pull it up fast, slow down. It's okay if you swing in the last. बस मोमेंटम वजन खींच रहा है। सो द थिंग इज़, जब आपने पहले तो वेट उठाना है, हमारा थंब जो है वो इधर नहीं पीछे होना चाहिए, थंबलेस ग्रिप बोलते हैं इसको। नाउ आर्म हल्की सी पीछे, शोल्डर से पीछे, एंड देन पुल इट एंड स्लो डाउन, स्ट्रेच इट। उसके बाद में फिर पुल। अब टेम्पो ट्रेनिंग क्या होती है, एक जर्क में ऊपर आया वेट, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, यहाँ ही आपकी मसल की सबसे ज़्यादा हाइपरट्रोफी है। फिर ऊपर, होल्ड इट एंड देन डाउन। तो जो हमारा होल्ड एंड रखने वाला जो हमारा टेम्पो है वो हाइपरट्रोफी के लिए बेस्ट है। बेबी मसल्स को सिर्फ हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करना चाहिए। जो हमारे बेबी मसल्स होते हैं, जिनको हम बेबी मसल यानी कि वो मसल जो आइसोलेट बहुत इजीली हो जाए, उस मसल को ट्रेन हमेशा हाई इंटेंसिटी एंड लो वॉल्यूम पे करना होता है। अगर आप चाहो तो आप रैप्स बहुत ज़्यादा रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैं मसल को जितना तोड़ता हूँ ज़्यादा वजन पे उतना अच्छा लगता है। लेकिन बेबी मसल्स में इशू ये है कि आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस की तरह अगर इसमें ईगो लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी इंजरी के चांसेस नॉर्मल एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी हैमर कर्ल होती है हमारे ब्रेकियालिस मसल के लिए। इस मसल को ब्रेकियालिस बोलते हैं। बहुत छोटा मसल है लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है। इसने आपके बाइसेप को पुश डाउन करना है, बाहर पुश करेगा आपके मसल को। जितना ज़्यादा पुश होगा उतना ज़्यादा बढ़िया। अब मेरी आर्म जो है, मेरा बाइसेप जो है वो एक लॉन्ग हेड मसल है, मतलब मेरे टेंडन के बीच में और मेरे मसल के बीच में बहुत कम गैप है। इसके कारण क्या होगा, मेरा मसल ऐसे बहुत प्यारा लगेगा लेकिन यहाँ पर ले जाके पीक नहीं बनेगी। जिनकी पीक बनती है उनका मसल का जो हेड है वो बहुत शॉर्ट होता है। आप अपने मसल हेड को जेनेटिकली बदल नहीं सकते, आपका जो शेप है वो नहीं बदलेगा। आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ आपकी साइज़ बदलने वाला है मसल का। तो अब हमारी हो चुकी है हैमर कर्ल। हैमर के बाद में हम करेंगे प्रीचर कर्ल भी कर सकते हैं। देखिए, प्रीचर का बेनिफिट ये होता है कि प्रीचर आपके मसल को कांस्टेंट टेंशन देता है। मैं आपको अभी प्रीचर पे वो दिखाऊंगा। डंबल में इशू ये आ जाता है, आप हैवी लगा सकते हैं लेकिन आपका जो यहाँ पर आकर के जितना भी आपकी बॉडी ने रेजिस्टेंस को होल्ड किया था वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आके आर्म मेरी अगर स्ट्रेट होगी तो वो मेरा शोल्डर पर आ रहा है पुश। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखें, प्रीचर कर्ल लगा सकते हैं। आई एम नॉट हेयर फॉर गिविंग अ ट्रेनिंग रेजाइम बिकॉज हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, बट अ जनरल व्यू पॉइंट अगर मैं दूं तो आपको एक
हैमर टाइप एक्सरसाइजेस और एक कर्ल टाइप एक्सरसाइजेस जिसमें आपकी आर्म सीधी है वो रखनी ही चाहिए। आप अब जैसे साकेत गोखले कहता है कि एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल, उसी प्रकार से बाइसेप के लिए भी एक ये पुल और एक दूसरा ये वाला पुल मोर देन इनफ है। आपको अपनी आर्म्स को हमेशा 24 घंटे तोड़ के नहीं रखना है। मोस्ट पीपल डू व्हाट, वो जिम आते हैं, वो सिर्फ बाइसेप लगाते हैं और चले जाते हैं। मैंने भी अपने जीवन की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही किया था, बट कमिंग टू दैट लेटर, लेट्स कंटिन्यू। अब ये एक्सरसाइज एक वेरिएशन है प्रीचर कम कंसंट्रेशन कर्ल का। आई एम वेरी ग्लैड मेरी जिम में ये मशीन है। मशीन तो नहीं है बट सेटअप है। सो मसल स्लो नीचे जा रहा है, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। पूरा नीचे ना लेके जाइए, टेंडन पे बहुत जोर आएगा। पुल इट बैक, थंब मेरा वापस बाहर की तरफ ही है। स्लो डाउन डाउन डाउन। दिस इज़ द पॉइंट जब सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ आपकी ट्रिगर होगी। पुल इट, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड एंड देन स्लो। इसमें आप हैमर भी कर सकते हैं और नॉर्मल कर्लिंग पोजीशन भी हो सकती है। दैट्स इट। What I believe is lifting is not just displacement of weight, कि आप एक वेट को एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह को मूव कर रहे हो। अगर सिंपली आपने वेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करना होता तो हमारी बॉडी वुड बी मोर ऑफ अ मशीन देन अ बॉडी। When I started lifting, it was just because एक adolescence craze, यार I want to do it. There was a craze कि यार बहुत लड़कियां देखती हैं जिम जाने वाले लड़कों को। I was 13 when I started lifting and the journey has not been very consistent over the time. It wasn't as good as I expected, but at the end what happens is आप रह जाते हैं और फिर वज़न रह जाता है। That's all. Okay, so हमारे जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, he used to say So he used to say कि हमारी जो आर्म है, हमारा जो बाइसेप है, वो सिर्फ फोर आर्म से पुल नहीं होता, वो पुल शोल्डर से भी होता है। एग्जाम्पल बीइंग, ये वेट को मैंने यहाँ खींचा, ये यहाँ पे तो फोर आर्म से खींच रहा है, बट पूरी कॉन्ट्रैक्शन पे मेरे शोल्डर से भी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। It's more of a lat exercise, but it works better on bicep than other back exercises we do on the lat pull down. So मेरा टेम्पो इसमें ये रहता है, I try to pull it down, but with forearm also. इससे एक ही बारी में पूरी forearm पे पुश आती है, like this. Hold, then slow release. इसमें मैं जानबूझ के अपनी आर्म जितनी खोल सकती है उतनी खोलता हूँ, just because I want to feel that negative stretch. Hold it, and now let's do it full. Up, slow, pull it, hold and up. तो जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उसने जितना बाइसेप को मेरे स्टिमुलस आज तक दिया है, उतना स्टिमुलस मुझे आई डोंट थिंक सो किसी और एक्सरसाइज से आया। बट लेट्स कंटिन्यू। प्रीचर कर्ल है, द ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज। आई डोंट यूज़ फ्री रॉड्स इन बाइसेप्स जस्ट बिकॉज मेरी रिस्ट में काफ़ी पेन होता है, नॉट बीइंग अ पुसी ओवर हेयर। लेकिन मेरे गोल्स थोड़े अलग हैं, सो आई डोंट want to train hypertrophically or isolate any single muscle. It's just for the video. खैर, इसका भी एक सिंपल फंडा है, जैसे पहले कॉन्सेंट्रेट किया था मसल को, वो अब भी वैसे ही होगा। कीप इट ऑल डाउन, पुल इट फास्ट, होल्ड एंड लेट इट गो स्लो। यही है हमारे बाइसेप्स का सिंपल फंडा। मुझे एक्चुअली द थिंग इज़, आप जब भी एक्सरसाइज करने लगते हैं ना, तो आपको एक हमेशा सेट ऑफ गोल लेके चलना नहीं चाहिए। इफ़ आई अग्री, एक आपका मेन गोल होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा था माइक्रो गोल्स, मीजो गोल्स होते हैं, उसी हिसाब से आपको हमारे जिम में सिर्फ इतना पता है, ओके आई एम अ हाइपरट्रोफी ट्रेनर एंड मैं हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करने आया हूँ। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है? हाइपरट्रोफी मीन्स आइसोलेटेड मसल की ग्रोथ। अब आइसोलेशन, अब देखिए स्ट्रेंथ पे भी आपका मसल ग्रो करेगा। अगर आप स्ट्रेंथ बेसिस यानी हैवी बेसिस 3 to 5 रेप्स में लगाते हैं तो भी आपका मसल ग्रो करेगा। 5 to 8 में है तो भी करेगा। अगर आप 8 से ऊपर है तो भी करेगा। लेकिन 8 से 12 या उससे ऊपर वाली में कैटाबोलिज्म यानी मसल वेस्टेज, मसल ब्रेकडाउन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपका मसल फेलियर तक नहीं पहुँचता तब, अगर आपने अपने वज़न को
उस हिसाब से रखा है कि आप फेलियर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एग्जांपल समझिए, मेरा फेलियर अचीव हो सकता है 80 किलो के 8 रैप लगा करके। अगर मैं उसको 100 किलो कर दूं और मेरी ईगो लिफ्टिंग हो रही है और मैं अपने मसल को उस तरह पुश ही नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ऑफ माई फॉर्म, तो आप वो फेलियर अचीव नहीं कर पाएंगे। हैवी वेट्स पे भी फेलियर होता है, बट उसकी टेक्निक अलग है, उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। मस्कुलर फेलियर क्या है? मस्कुलर फेलियर वो ऐसा ही फेलियर है जैसा आपके अपने जीवन में हर बार ही देखा है। नॉट गोना लाई, बट स्टिल मसल फेलियर इज़ जब आपने अपने पेन थ्रेश होल्ड को ब्रेक कर लिया है और अब आपका मसल अपने फाइबर्स को उतना रिक्रूट नहीं कर पा रहा वेट को डिस्प्लेस करने में ए जगह से बी जगह। यानी कि मैं 8 रेपिटेशंस के बाद में 9वें रेपिटेशन को नहीं लगा पा रहा हूँ, खुद नहीं लगा पा रहा, आई कैन टेक समवन्स हेल्प। या फिर टॉम प्लैट्स थे, टॉम प्लैट्स ने अपनी लेग्स को इतना तोड़ा है जितना कोई और नहीं तोड़ पाया। सो उनकी ट्रेनिंग अप्रोच क्या थी? ही यूज्ड टू ट्रेन विद पीपल अलॉन्ग हिम। वो अपने पेन थ्रेशोल्ड को तोड़ करके आगे जाना चाहते थे। वाई? क्योंकि उनके पास में वो सपोर्ट सिस्टम था। So that's why a gym bro is very important. However, not going out of the track, हमने अपने biceps लगा लिए हैं। biceps में भी सबसे पहले हमने लगाए हैमर। I won't recommend it in the starting, but still आप उसको कर सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में हैमर लगाने के बाद में हमने लगाए कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स, उसके बाद में आर्नोल्ड स्टाइल पुल्स थी जो लैट्स को भी एंगेज कर रही हैं, साथ में आपके बाइसेप्स की भी एंगेजमेंट है। इफ़ यू वांट आप पुली लगा सकते हैं। पुली मतलब ये व्हाट डू सी क्या बोलते हैं उसको जल्दी बता। तो आप प्रीचर कर्ल्स भी कर सकते हैं। आई वोंट रेकमेंड कि आप अपने मसल को बहुत ज़्यादा तोड़िए अनटिल एंड अनलेस आप स्टेरॉइड्स पे हैं, क्योंकि आपकी रिकवरी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर आप अगर एक बिगिनर हैं तो बिगिनर जिसे हम न्यूबी गेन्स भी कहते हैं, तो न्यूबी गेन्स आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आपने अपने स्टार्टिंग ईयर्स में मसल को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया है। एट दी एंड आई विल रेकमेंड, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपने 2 साल 3 साल 4 साल अगर जिम किया है तो आप अपने बेबी मसल्स पे इतना फोकस मत कीजिए। फोकस ऑन स्ट्रेंथ बिल्डिंग, फोकस ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड फोकस ऑन द बेस ऑफ योर बॉडी। तो अब हमारे जो ट्राइसेप हैं, लाइक इफ़ वी कैन सी, आई डोंट थिंक सो कि मेरा मसल ज़्यादा दिख रहा है, मैंने ज़्यादा ट्रेन तो किया नहीं है अपने आप को भी रिसेंटली, लेकिन आपको 3 हेड्स दिख पा रहे होंगे। एक ये फ्रंट हेड, एक मीडियल हेड और एक ये पिछला वाला हेड जिसको हम लैटरल हेड भी कह देते हैं। तो इन तीनों को आप साथ में तो हिट कर ही सकते हैं। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि आप एक बिगिनर इंसान को 3 अलग अलग ट्राइसेप के हेड्स दिखा करके उसको अलग अलग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। एज आई अंडरस्टूड, मैंने जितने साल लिफ्टिंग की है, अगर आप अपना बेस बना रहे हैं, लाइक इफ़ वी हैव 3 मसल्स ऑन आवर पैक, हमारे पैक में 3 मसल्स हैं मेन, हमारे जो मसल्स हैं, आप अगर एक बिगिनर को बेंच प्रेस में कंफर्टेबल ना करवा करके इंक्लाइन भी करवा रहे हैं, डिक्लाइन भी करवा रहे हैं और उसके बाद में नॉर्मल बेंच प्रेस के 3 बेंच प्रेसेस में अगर आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो उसका वो जो बेस एक्सरसाइज है, जो उसकी बेस है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ही नहीं बन पाए। तो आप हमेशा एक एक्सरसाइज मास्टर कीजिए। फॉर मी, आपको स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, इसकी फॉर्म, इसकी स्ट्रेंथ और इसके अंदर प्रोग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द ट्राइसेप, अब ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस हर अलग मसल तब रिक्रूट होगा आपकी आर्म की पोजीशन देखकर। मेरी 4 आर्म की पोजीशन, अगर मेरी पोजीशन ऐसे है तो आई एम ट्रैपिंग मोस्ट ऑफ माई ट्राइसेप हेयर। अगर मैं अपनी आर्म को पीछे लेकर के जा रहा हूँ तो मेरा जो लॉन्ग हेड है, जो पिछला हेड है, ये वाला हेड, वो ज़्यादा रिक्रूट होगा। और मैंने आर्म आगे करी तो मेरा फ्रंट हेड रिक्रूट हो रहा है। सो अब इनको रिक्रूट कर तो लिया आपने, अब इसमें आई प्रेफर कि हाई वॉल्यूम, मैं हाई रेप्स रखता हूँ, वेट कम रखता हूँ। बाइसेप में मैं उसका उल्टा है, बाइसेप में मैं रेप कम, वेट थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरे को सिर्फ लास्ट के कुछ रेप्स में चीट करना पड़े। सो यहाँ पर मेरी आर्म आगे है, इससे मुझे कंप्लीट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन महसूस होती है। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, लेकिन इस पोजीशन में आई कैन फील द मोस्ट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में पुल इट डाउन ओवर हेयर, मेरी जो फोरआर्म है वो एकदम बॉडी के साथ चिपक चुकी है। नाउ यू कैन सी द कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट। वहाँ पर मेरा जो फ्रंट हेड था वो बहुत ज़्यादा रिक्रूट हो रहा है, लेकिन इसमें मेरे को पूरे ट्राइसेप पे फील हो रहा है। एंड एट द एंड आई कैन लेट इट गो बैक। इसमें सिर्फ हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको आप डेथ रैप में कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि आपका सेट खत्म होने वाला है और वो एट द एंड बस थोड़ी सी पुल देनी है। सो इतने से सही हमारा ट्राइसेप, इतना तो काफ़ी पंप हो गया। सो आई एम हार्ड ऑन टाइम राइट नाउ, सो लेट्स एक्सप्लेन द लास्ट वन एंड वील कंटिन्यू। तो अब इसमें मैं इसको पुल करके अपने एकदम फेस के सामने ले आऊँगा, कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
let go all the weight and simply pull it down here. इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है. सो सी इट, ये मेरी आर्म पीछे गई और पीछे मेरी एकदम 90 डिग्री बन चुका है फोर आर्म पे. नाउ आई लेट इट गो बैक. डैम, क्या कॉन्ट्रैक्शन आता है. लेट इट गो बैक, पूरा पुल किया, स्लो बैक, तेरी वैन, इतना पीछे, लेट इट गो बैक. ये वही सेम टेम्पो है, स्लो बैक, फिर आपने खींचा, फिर से आराम से जाने दीजिए. सो आई विल से दीज एक्सरसाइजेज आर मोर देन इनफ. हम अब नेक्स्ट वीडियो में, सो आई बिलीव कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी पहली वीडियो के हिसाब से आप लोगों को दे सकता था उतनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है. वील कंटिन्यू विद द सीरीज़. इट वोंट बी लाइक ए सीरीज़. ओके, सो हमारे यहाँ पर एक टॉक ग्रुप है, एक हमारी कम्युनिटी बनने वाली है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि मैं आपको कंपाउंड लिफ्ट्स के बारे में बता सकूँ. आज हमारा था आर्म डे, जितना हो सका आई ट्राई टू कन्वे माई बेस्ट. एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल ट्राई कि हम वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ तो डाल सकें. थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई एम डन विद द एडिटिंग. एडिटिंग हो चुकी है एंड पुटिंग द कैप्शंस वाजंट इन माई प्लान, बट मुझे लगा कि अच्छी लग सकती हैं तो मैंने डाल दी. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड. मेरे हिसाब से पहली वीडियो के हिसाब से तो मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इसमें दे ही दी है. हाउएवर, जस्ट स्टिक टू द चैनल एंड आई एम श्योर एंटरटेनिंग तो हो गई. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट आई विल बी प्रोवाइडिंग, बट स्टिल. बाय.